ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रदेश में हाई अलर्ट है। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता महेश दादीज। महेश, जयपुर में अभी हाई अलर्ट के बाद क्या सुरक्षा के लिए कदम लिए गए हैं, इस पे आपको क्या जानकारी है? बिल्कुल अर्निशा, जानकारी आपको देना चाहूंगा कि पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद से जो भारतीय सेना है उसने हाई अलर्ट पहले से जारी कर रखा था, लेकिन कल जिस तरह से देर रात में जो पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है और 9 आतंकवादी ठिकानों को नेस्त नाबूद किया, उसके बाद से ही पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। कई तरह की गीदड़ भभकियां, प्रोपेगेंडा न्यूज जो है वो चला रहा है भारत के खिलाफ, और तमाम तरह की इन बातों से निपटने के लिए भारतीय सेना तो तैयार है। साथ ही में सरकार ने, गृह मंत्रालय ने तमाम तरह के जो दिशा निर्देश दिए हैं उनकी पालना राज्य सरकारों द्वारा की जा रही है। राजस्थान की बात करते हैं तो राज्य सरकार यहाँ पर हाई अलर्ट पर है। जो सीमावर्ती जिले हैं, जो जिनकी सीमाएं पाकिस्तान से लगती है, वहाँ पर विशेष जो निगरानी है वो की जा रही है। अगर बीकानेर की बात करते हैं, श्रीगंगानगर की बात करते हैं, या फिर जो है जैसलमेर की बात करें तो वहाँ पर जो है स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र है, वहाँ पर बच्चों की छुट्टियां की गई है। तमाम जो सरकारी दफ्तर हैं, सरकारी कर्मचारियों को बोला गया है कि उनका जो अवकाश है वो फिलहाल यहाँ पर रद्द किया जा रहा है। और इसके साथ ही में फ्लाइट्स ऑपरेशन की अगर हम बात कर लें तो जोधपुर और किशनगढ़ से तमाम तरह का फ्लाइट्स ऑपरेशन जो है वो आगामी 10 मई तक के लिए बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही बीकानेर की भी अगर हम बात करें तो बीकानेर के एयरपोर्ट पर भी जो अभी फ्लाइट्स है वो यहाँ पर नहीं चल रही। कल से ही ऐसा देखा गया है। इंडिगो की जो फ्लाइट्स है वहाँ पर वो यहाँ पर बंद रखी गई है। ऐसे ही जयपुर से अमृतसर जाने वाली जो फ्लाइट है उसको भी यहाँ पर रोका गया कल ही से। तो ऐसे में तमाम तरह के सुरक्षा बंदोबस्त जो है वो यहाँ पर किए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन को विशेष अलर्ट पर रहने के लिए कहा है। कल ही आपने देखा कि कई तरह से जिलों में मॉक ड्रिल किया गया। जयपुर में भी बीएसएनएल कार्यालय में मॉक ड्रिल हुआ है और वहां पर परखा गया कि रिस्पांस टाइम क्या रहता है। वो भले ही पुलिस का रिस्पांस टाइम की बात करते हैं, प्रशासन की, या फिर आपदा प्रबंधन की बात करते हैं, तो कैसे अगर किसी विषम परिस्थिति से निपटना रहा या संकट में आपदाग्रस्त इलाकों में पहुंचना रहा तो वहां पर कैसे कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाने की बात हो या उन्हें राहत पहुंचाने की बात हो, तो कैसे ये जो है वो मुश्किल घड़ी के अंदर संभव हो सकता है, इस बात पर विशेष फोकस किया जा रहा है। और ये बात भी है कि आपदा प्रबंधन को के साथ में मेडिकल की जो टीमें हैं वो यहाँ पर खास तौर पर रखी गई है, जिन्हें कि आपदा प्रबंधन की टीमों को ये बोला गया है कि कैसे भी मुश्किल घड़ी क्यों ना हो, मेडिकल के जो प्रबंध हैं वो खास तौर पर होने चाहिए। ब्लड बैंकों में ब्लड की जो आपूर्ति है वो सुनिश्चित होनी चाहिए। ऑक्सीजन सिलेंडर जो है वो तमाम तरह से हॉस्पिटल्स में होने चाहिए और प्राथमिक जो उपचार की व्यवस्थाएं हैं वो सरकारी दफ्तरों में या ऐसे भीड़भाड़ वाले इलाकों में जो है वो सुनिश्चित कर दिए जाने के जो उपाय हैं वो यहाँ पर बताए गए हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं जिन पर कि अगर कोई देश के खिलाफ या राष्ट्र विरोधी कार्रवाई में किसी तरह से संलिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी एक्शन जो है वो तत्काल लिए जाने की बात गृह मंत्रालय की तरफ से स्पष्ट रूप से कह दी गई है। ऐसे में जो निगरानी है वो न सिर्फ पुलिस की तरफ से बल्कि तमाम जो इंटेलिजेंस है वो भी इस बात पर निगरानी रखे हुए हैं कि क्या कोई एंटी सोशल एलिमेंट तो काम नहीं कर रहा है किसी तरह से सोशल मीडिया पर डिजिटल अकाउंट्स के जरिए, या फिर इस तरह की बातें जो पहले पाकिस्तान की तरफ से ये की गई थी कि कई जगहों पर जो वेबसाइट्स है, सरकारी वेबसाइट्स को निशाना बनाया गया था, हैक किया गया था। तो तमाम तरह के जो उपाय हैं सुरक्षा के बंदोबस्त जो हैं वो माकूल किए जा रहे हैं। भारतीय सेना ने भी विश्वास दिलाया है कि अगर पाकिस्तान किसी भी तरह की गीदड़ भभकियां देता है तो यहाँ पर डरने की, भयभीत होने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारी सेना सक्षम है, जिस पर हमें पूरा भरोसा है और हमारे पास वो तमाम संसाधन है बचाव के लिहाज से भी और अटैक के लिहाज से भी। अगर किसी तरह की संकट की स्थिति भी आती है तो हमारी भारतीय सेना पर हमें पूरा भरोसा है और इस संकट की स्थिति में तमाम जो देशवासी हैं, प्रदेशवासी हैं, उन्होंने भी भारतीय सेना का मजबूत समर्थन किया है और उनकी हौसला अफजाई करने का काम किया है। कल की एयर स्ट्राइक के बाद भी आपने देखा कि किस तरह से प्रधानमंत्री ने खुद तीनों सेनाओं की तारीफ करते हुए उनकी हौसला अफजाई की है। और कल अगर हम एयर स्ट्राइक की बात करते हैं तो उसके बाद से ही देश भर में देशभक्ति का जो माहौल है वो देखने को मिला है। जय हिंद के नारों की गूंज सुनाई पड़ी है तो वंदे मातरम की गूंज जो जगह जगह पर भी जो है
वो देखने को मिली है। लेकिन अगर हम फिर सुरक्षा की बात करते हैं तो जगह जगहों पर जो सायरन है वो लगा दिए गए हैं। कल हम देख रहे थे कि मॉक ड्रिल में भी जिस तरह से जो सायरन बजे थे उसके बाद भी पूरा प्रशासन तमाम तरह से अलर्ट नजर आया। और इन्हीं सायरन का जो पालन है वो आम जनता को भी करना होगा अगर ऐसी कोई विषम परिस्थिति हो जाती है। ब्लैकआउट की अगर हम बात कर लें तो कल जो ब्लैकआउट हुआ है उसके दौरान में भी हमने देखा कि जनता ने किस तरह से ब्लैकआउट के नियमों का पालन किया है। उस दौरान में रोशनी को बंद रखा गया है, तमाम तरह से सार्वजनिक स्थानों पर, ट्रैफिक लाइट्स पर हमने देखा कि तमाम तरह से जो है वो अंधेरा करके इस ब्लैकआउट को पूरा समर्थन दिया गया। तो कुल मिलाकर के तमाम तरह से सुरक्षा के उपाय हैं, बंदोबस्त हैं, वो पूरे यहाँ पर नजर आते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि कल की मॉक ड्रिल बहुत सफल रही और उसके बाद आगे भी लोग तैयार हैं किसी भी तरीके से कोई भी आपदा से निपटने के लिए।